नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 29 नवंबर 2025 के शाम के सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज महीना खत्म हो गया। अब वो महीना कैसे खत्म हो गया? आज सैटरडे हो गया, कल संडे है, पेमेंट आना नहीं है तो महीना खत्म ही हो गया। अब आपका नए महीने से आप लोग का पेमेंट यानी कि दिसंबर वालों का आएगा। दोस्तों मेरे कई भाई बहनों को कंफ्यूजन है कि कई कह रहे हैं, इतने अब उनको वहम हो गया है, उनको ये लग रहा है कि हम अब ये मेरे एक जो गुड्डू भाटी जी लिखे हैं, हम साउथ दिल्ली से बोल रहे हैं, हमारा नवंबर तक का पेंशन आ गया है, लेकिन हमें क्या वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा? हैंडीकैप पेंशन है मेरा, आज तक का पता नहीं चला। देखो भैया, आपका सब सही आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। क्यों कराना है आपको जब सब कुछ सही आ रहा है? हैंडीकैप पेंशन वालों को कुछ भी नहीं कराना है, बिल्कुल भी। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक। देखिए, एक बात आपको क्लियर बता दूं। लिखे एक चीज लिखे भैया, 50,000 वाले फॉर्म जिनकी नई पेंशन बनी है वह बाहर रह सकते हैं। बाहर क्यों रहेंगे भैया? देखो, जो दिल्ली में रहेगा वही पेंशन का हकदार होगा। बाहर रहोगे तो बाहर से ही पेंशन लो, साफ बात। साफ सौ की सीधी एक बात कि जो दिल्ली में रहेगा वही पेंशन का हकदार होगा। दोस्तों देखिए, जो बात है मैं आप लोग को क्लियर बता देता हूँ, इसीलिए घर घर जाके अभियान हो रहा है। ऐसे ही लोगों का जांच हो रहा है जो बाहर रह के दिल्ली का पेंशन ले रहे हैं। तो सरकार इस चीज के प्रति बहुत सख्त है, इसीलिए नई वृद्धा पेंशन भी अभी तक चालू नहीं हुई। पहले घर घर जाके जांच हो रही है, और नाम कटेंगे और लोग को, नए लोग को मौका मिलेगा। तो इसीलिए अभी तक नहीं चालू हो रही है, यही कारण है। अब देखिए, धीरे धीरे सबका मैं कमेंट लूंगा और आप लोग को आज देखिए दोस्तों, जितने जो पेंशनियर है सबसे पहले उनसे हाथ जोड़ के एक मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें कि कितने लोगों का नवंबर तक अभी नहीं आ पाया, आपका कौन सा पेंशन है, कितने महीने का आपका पेंशन नहीं आया है, पूरी बात आप जरूर कमेंट में लिखें। एक लिख रहे हैं, उदय कुमार भाई आप अच्छी जानकारी देते हो, विकलांग बुजुर्ग गुमराह होने नहीं देते। मैं भी एक विकलांग हूँ, क्या बताऊं, मेरी भी 3 महीने से नहीं आ रही। भैया आप परेशान ना हो, सितंबर अक्टूबर नवंबर से कई लोग की पेंडिंग है। ये किसी टेक्निकल इशू या कोई विभागीय कुछ देरी है, ऐसा कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। आपको आपको निश्चिंत रहना है। आपको अपने आप ही अगले महीने के पहले से दूसरे हफ्ते में मोस्ट उम्मीद है पूरी कि आ जाएगा आपका। परेशान ना हो भैया, इसमें आपके एंड से कुछ नहीं करना है। एक मेरी और सज्जन है, आकाश सिंह सैनी जी, नमस्कार सर। मेरी मदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन सितंबर से नहीं आई है, कब तक आएगी? अपडेट करें। देखिए भैया, मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ, आपके घर में 3-3 लोग का दिव्यांग पेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सितंबर वालों का मैं बस एक ही बात कहूंगा, उनको कहीं जाके कुछ नहीं करना है, उनका अपने आप ही किसी मतलब ये ऑफिशियली देरी हो रही है, बाकी आप लोग के एंड से कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रकांता जी, भैया मेरी विधवा पेंशन अब तक नहीं आई, कितने महीने की है बहन, आपने लिखा नहीं। भावना, देखिए जो मार्च से बंद थी उनका आना चालू हो गया है, और मैं एक बात ये भी बता दूं, मार्च से जिनका बंद था उनका पेंशन पेमेंट सभी का एक एक का आएगा, किसी का भी पेंडिंग नहीं रहेगा। थोड़ा सा देरी हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का छूटेगा। भावना भल्ला जी, सर मेरी दादी की एक पेंशन अगस्त में आई थी, अगस्त से पहले 2 पेंशन रुकी हुई है और नवंबर की भी नहीं आई है, बहुत परेशान है। देखिए, अगर आपकी दादी का केवाईसी हो गया है, सब कुछ सही है, तो ये पेंडिंग जो मतलब कि ये हो रही है दिक्कतें। अब देखिए, 1 महीने का आया, फिर 2 महीने गैप, फिर 1 महीने का आया, फिर ये ऐसी दिक्कतें चल रही हैं दिल्ली के पेंशनियर्स के साथ। यही बात है, ये दिक्कत क्यों है, कब तक चलेगी, इसका कोई अभी तक ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी तक इन चीजों पे अभी तक सही नहीं किया गया है। ये ना जाने अभी कब सही होगा, इसका कोई समय निर्धारित नहीं बता सकता मैं कि कब से आपका जो पेंशन है रूटीन पे समय पे आएगा, बिना किसी विदाउट जो पेंडिंग में। अभी भी कई लोग बैकलॉग के ऐसे हैं जिनका कट कट के पेंशन आ रहा है। एक लिख रहे हैं, भैया मेरी मॉम मार्च से मेरी मदर की पेंशन मार्च से अटकी हुई है, आ चुकी है, बस नवंबर की नहीं आई। क्या लिखा है, आपकी बात समझ में नहीं आई। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मार्च से रुकी हुई अटकी हुई है। मार्च वालों का अगर आपका केवाईसी हो गया है तो मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग में है, आ जाएगा, क्योंकि मार्च से सबका पेंशन आना चालू हो चुका है। श्रीमान जी, अक्टूबर नवंबर का नहीं आया सर, मंजू सक्सेना ईस्ट दिल्ली से हूँ।
ओके, अक्टूबर नवंबर नहीं आया, दिसंबर का भी नहीं आया, अभी शुरू हो जाएगा, तो आपका देखिए आ जाएगा बहन। ये कोई विभाग के द्वारा देरी हो रही है, इसमें कोई आपके एंड से कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज के लिए परेशान ना हो, ये ना सोचे कि आपको फिर से वेरिफिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर घर जाके वो नॉर्मल सबकी जांच हो रही है, उससे आपका कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, इसका कोई उससे लिंक नहीं। शशि शर्मा, नवंबर की पेंशन नहीं आई, नवंबर की बहुत, हाँ नवंबर की बहुत लोगों की जिनकी नहीं आई है, उसके उनका अक्टूबर के जो सॉरी उनका जो दिसंबर के फर्स्ट से सेकंड वीक के मिड में आ जाएगा, यानी 10 तारीख तक के अंदर आ जाएगा। राकेश चौधरी जी, नवंबर मंथ का पेंशन नहीं आया, नवंबर का बहुत लोग का नहीं आया है, वो पहले हफ्ते में आ जाएगा उनका दिसंबर में। मोहम्मद जी लिख रहे सर मई से नहीं आया, न्यू ओल्ड एज पेंशन बैंक से अप्रूव हो गया है, सब जगह से अप्रूव हो जाएगा। सही है, न्यू ओल्ड एज पेंशन नहीं आया तो अप्रूव हो गया है, तो अप्रूव वालों का पेंडिंग है, अब ये अगले महीने तक होगा या कद। अब देखो पेंडिंग वाले का कोई जो चीज प्रोसेसिंग में है उसका समय निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, या तो जानकारी आए तो बात अलग है। कांता रानी जी लिख रही हैं, कांता रानी की राहुल जी लिख रहे हैं, मेरी माँ की वृद्ध पेंशन का पैसा नहीं आया नवंबर का, कृपया करके सटीक जानकारी दे। देखिए भाई, नवंबर का कई माताओं बहनों का पेंशन नहीं आया है, तो ये 1 महीने का जो पेंशन देरी से चल रहा है, सबका एक एक महीना रुक के आ रहा है, ये विभाग में जो कार्य चल रहे हैं, नए नए अपग्रेड चल रहे हैं, उनके वजह से जो चीजों में अपग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि सब चीजों को चेंज किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, उसी वजह से देरी हो रही है। जो जांच दिन पे दिन हर दिन एक नई जांच हो जाती है, उस वजह से भी देरी हो रही है। पेंशन ऑफिस जाओ तो जो करते हैं काम, आप तो सही बात बताते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदय कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को मेरे को अच्छा कमेंट किया, थैंक यू। ऐसा है देखिए, मैं आप लोग को जो आपको बताता हूँ वो आपको दौड़ भाग से बचाता है। आप अब जैसे मैं जो कई पेंशनियर ने मुझसे पूछा कि सर लाइफ सर्टिफिकेट, भैया लाइफ सर्टिफिकेट वृद्धा दिव्यांग विधवा पेंशन लाभार्थियों को नहीं जमा करना है, वो तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज होते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, उनको बैंक में जमा करना वो अलग चीज है। यहाँ पे किसी को लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करना, ये भी कंफ्यूजन मन से निकाल दो। और साथ ही साथ न्यू वृद्धा पेंशन बहुत जल्द जब चालू होगी तो तुरंत अप्लाई कर देना, देरी मत करना, नहीं तो मौका छूट जाएगा। 50,000 ही एप्लीकेशन है। और साथ साथ बता दूं, देखो जितने नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर या जो 2024 वाली जो पेंडिंग है, सबका पेंशन पेमेंट अपने आप आएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये बात फिक्स है, आपको कोई वेरिफिकेशन के चक्कर में, जिनका हो गया है, जो मार्च से बनता है, जिन्होंने करा लिया है उन्हीं को, जिन्होंने नहीं कराया, जिनका बंद है उनको तो कराना पड़ेगा। जिनका मार्च में माताओं बहनों का बंद हो गया था, उन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया, बिल्कुल कुछ नहीं कराया, उनको तो उनकी ही, जिनका जांच जो छूट गया था जून जुलाई तक, उनका जांच हो रहा है अभी घर घर जाके। उससे कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो तो रूटीन है, हर साल होती है जांच, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मंडे को यानी कि 1 दिसंबर को जो किसका पेमेंट आता है 1-2 दिसंबर में, ये देखना लाजमी रहेगा दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आपसे कमेंट की अपेक्षा करता हूँ, आज तक आप लोग का जितने लोग का आया है वो भी बताएं, जितने लोग का नहीं आया वो भी बताएं। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ शुभ रात्रि।